जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती है, तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जीते जी वह घर शमशान भूमि की नाई है। ऐसा इसीलिए जो बड़े सुजन सज्जन लोग होते हैं अपने घर में संतों को पधराते हैं, संतों को आमंत्रित करते हैं कि महाराज मेरे घर में एक बार अपना चरण रख देना। सज्जनों, संत एकनाथ जी महाराज के यहाँ संत की टोली पहुंची कब? जब झमाझम बारिश हो रही थी। संत एकनाथ के यहाँ गांव के लोगों ने कहा कि वही संत की सेवा करते हैं, संत से भी वही है, संत की सेवा करते हैं। साधु की मंडली एकनाथ जी के यहाँ भेज दिया गया। झमाझम बारिश हो रही है, संतों ने टेर लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। एकनाथ जी महाराज सोए थे उस समय, उठ खड़े हुए, जाग उठे और देखा कि संत लोग, संत महापुरुष दर्शन दे रहे। पत्नी से कहते हैं दो ना, कच्चा राशन मांग रहे हैं संत लोग। कुछ संत लोग कच्चे राशन लेकर के स्वयं से स्वपाकी होते हैं, अपने से बनाने वाले। सज्जनों, बोले लकड़ी भी देनी पड़ेगी ना। संतों को जब कच्चा राशन दे दिया गया, संत एकनाथ जी महाराज की पत्नी ने कच्चा राशन दिया, तो संतों ने कहा कि भोजन पकाएंगे कैसे, लकड़ी भी तो दो। लकड़ी बाहर में सारी गीली है। जिस पलंग पर सोते थे, जिस तखत पर सोते थे, उसी तखत को तोड़ करके चीर फाड़ करके संतों को दे दिया कि महाराज भोजन बना करके पालो आप लोग। इतनी सरलता संत एकनाथ जी महाराज। तो सज्जनों, संत पधारते हैं उनके यहाँ और संत संध्या वंदन करने के बाद निवृत्त होते हैं। बैठे थे, इतने में अमरदास जी महाराज भोजन की थाली लेकर आते और अमरदास जी महाराज थाली उनके आगे रखकर प्रणाम निवेदित करते हैं कि महाराज भोजन को भोग लगाइए, भोजन को आरोगिए, भोजन को भोग लगा लीजिए। संत ने भोग लगाया और जैसे ही एक ग्रास उठा करके खाना चाहा तो उनको अपना संकल्प की याद आ गई। संकल्प की याद आ जाती है। हाथ में भोजन का ग्रास लिए हुए सामने अमरदास जी से संत पूछते हैं कि तुमने गुरु बनाया है, गुरु धारण किया है? तो अमरदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब तक तो नहीं। तो भोजन का ग्रास उठाए हुए ग्रास को थाली में रख देते हैं और संत कहते हैं कि निगुरे के हाथ से मैं भोजन नहीं करता हूं, मेरा ये संकल्प है, जब भी मैं करूंगा तो सगुरे के हाथ से करूंगा, मैं निगुरा के हाथ से भोजन नहीं करता और मैं निगुरे के घर में रुकता भी नहीं। अपना बोरिया बिस्तर समेट करके, अपना बिछावन समेट कर, आसन बासन समेट करके निकल पड़े। अमरदास जी महाराज बड़े गिड़गिड़ाए, महाराज भोजन नहीं करोगे, कम से कम मेरे घर से रात में तो मत जाओ। हम लोग जम्मू जाते हैं, जम्मू में अगर शाम में बोलते हैं कि हम शाम में विदा हो जाएंगे, बोले नहीं महाराज शाम में नहीं जा सकते। पंजाब में लोग कहते हैं शाम में नहीं विदा करूंगा, सुबह में। ये मान्यताएं हैं लोगों की। सज्जनों, संत तो चले गए, अमरदास जी महाराज बेचैन हो गए। रात भर नींद नहीं आई उसे। उन्हीं की बहुरानी थी, अपने भाई के बेटे की पत्नी थी, अंगद देव जी की बेटी, गुरु अंगद देव जी महाराज की बेटी। सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी और संतवाणी गा रही थी। संतवाणी जो समझता है, संतवाणी के महत्व को जो जानता है, और संतवाणी में तो ऐसे ही आकर्षण है। महापुरुष कहते हैं कि गावत उधरही सुनते उधरही बिनसही पाप घनेरे। संतवाणी गाने से पाप
क्षय होता है, पापों का क्षय होता है सज्जनों। और संतवाणी सुनने से, गाने से, क्या कहते हैं महापुरुष, बिन सही पाप घनेरे, घनेरों पापों का नाश हो जाता है सज्जनों। तो संतवाणी गा रही थी, झाड़ू लगा रही थी, वहां जाते हैं अमरदास जी और पूछते हैं कि बेटी किनकी वाणी है, रात भर मुझे नींद नहीं आई है, वे साधु चले गए, लेकिन जब मैं संतवाणी सुना तो मुझे बड़ी शांति मिली, सुकून मिला, बताओ किनकी वाणी है। तो बहुरानी कहती है कि ये मेरे पिताजी की वाणी है। अंगद देव रात में भी नींद नहीं आ रही कि क्या करें। समधी साहब सोचे इनमें कुछ ऐसा गुण है, लेकिन दिखा तो नहीं, बाहर से क्या दिख सकता है। दादो संतन की गति कोई जाने ना कोई, सुनने सुन सुन के पारा अगम अगाध अगोई, दादू जाने ना कोई संतन की गति कोई। हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज द रियल सेंट? हाउ? व्हाट इज द थर्मामीटर? नाउ Swami Bindesri Baba was saying, quoting the Sadguru's Maharaj Vani, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सुन करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। दिस इज द थर्मामीटर, यू कैन रिकॉग्नाइज, हम पहचान सकते हैं, पहचानने का थर्मामीटर दिया गया है। संत की पहचान बाहर से नहीं हो सकती, उनके संग, उनकी संगति करेंगे तब पहचान में आए, संत को पहचान सकेंगे। हमारे हरिद्वार में तो महात्मा लोग कहते हैं, जब रहे 12 बरस साधु की टोल। ध्यान से सुनिएगा, ये सदुकड़ी कहावत है। हरिद्वार में महात्मा लोग बोलते हैं कि जब रहे 12 बरस साधु की टोल, तब सीखे जाकर एक बोल। एक बोल तब सीखेंगे। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट। रामकृष्ण मिशन में हमारे एक मित्र हैं, साधु हैं। मैंने पूछा कि आपको सन्यास कितने दिनों के, कितने वर्षों के बाद मिला? तो वे दीप दयानंद महाराज हैं, डॉक्टर थे, डॉक्टरी छोड़ करके महात्मा बन गए, एमबीबीएस डॉक्टर थे। तो मैं जब सिंगापुर गया था, मलेशिया गया था, तो वहां के अध्यक्ष, जब वहां मेरा कार्यक्रम हुआ रामकृष्ण मिशन में, मलेशिया में और सिंगापुर में, तो वहां के पहले सिंगापुर में हुआ, उसके बाद मलेशिया ले गए हमें। बड़ा अच्छा लगा गुरु महाराज का ज्ञान उसे। तो बोले स्वामी जी आपका प्रवचन मलेशिया के रामकृष्ण मिशन में हो जाए तो कैसा रहेगा? मैंने कहा कि स्वामी जी मैं तो आया ही हूँ यही काम करने के लिए। तो उसने कहा कि मलेशिया भी चलिए, तो वे मलेशिया लेकर गए। बेशक हम लोग बस से गए, सिंगापुर से मलेशिया बस भी चलती है, लगभग 5 घंटे का रास्ता है। तो गए वहाँ, जब हम प्रवचन सदगुरु महाराज के ज्ञान को सुनाया, हमने सुनाया, तो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण मिशन में जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके लिए, और एक स्वामी दीप दयानंद महाराज हैं, डॉक्टर पेशे से रहे हैं, अभी भी वो सेवा देते हैं रामकृष्ण मिशन में, उनके लिए ये छोटी सी भेंट है, लेकर जाइए आप। तो दिया। तो मैं जब उनको रामकृष्ण मिशन जाकर दिया तो बड़ी प्रसन्नता हुई उनको, डॉक्टर दीप दयानंद जी को और अध्यक्ष महोदय को भी। तो सज्जनों, रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के पास भी पंजाब से एक अवधूत महात्मा, जो नंग धड़ंग रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, अवधूत कहते हैं उसे, उन्होंने भी रामकृष्ण परमहंस को वो गहन ज्ञान देने के लिए कहां पहुंचे? दक्षिणेश्वर। तो यह जो
ज्ञान है इतना सूक्ष्म है और इतना दिव्य है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस दिव्य ज्ञान के उपदेश करने वाले कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं वही परम ईश्वर सद्गुरु दिव्य ज्ञान उपदेष्टारम। तो ऐसे दिव्य ज्ञान को देने के लिए तोतापुरी जी महाराज दक्षिणेश्वर पधारे। और दक्षिणेश्वर पधार कर जब पधारे तो रामकृष्ण परमहंस महाराज ने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद हाथ जोड़कर रामकृष्ण ने पूछा, श्री रामकृष्ण परमहंस ने, कि महाराज आप किसी विशेष उद्देश्य तो यहां नहीं पधारे? तो बोले हाँ, मैं आया हूं तुझे वो ज्ञान देने के लिए। कौन सा ज्ञान? बोले दिव्य ज्ञान। महाराज दिव्य ज्ञान क्या होता है? वैसे तो रामकृष्ण की साधारण गति नहीं थी, साक्षात माता काली का दर्शन करते थे, साक्षात माता काली से बातचीत करते थे। तो बोले मैं तुझे दृष्टि योग की क्रिया देने आया हूं, अंतर साधना की बात बताने आया हूं। बोले क्या होगा? बोले ईश्वर के स्वरूप का बोध होगा, माता के स्वरूप का बोध होगा। बोले नहीं, मुझे तो साक्षात माता से बात होती है, काली माता से मैं बात करता हूं, प्रकट हो जाती है। तो तोतापुरी जी महाराज ने कहा कि एक बार जरा जाकर पूछ तो लो, माता से पूछ लो। और जगत जननी काली माता के मंदिर में जाकर रामकृष्ण परमहंस विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माता काली प्रकट हो जाती है। और माता काली जब प्रकट होती है तो ये कह बैठती है कि हमने ही आग्रह किया है, हमने ही उस महापुरुष से यहां तक आने के लिए निवेदन किया है। गदाधर, रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर भी था, तो उनसे आप युक्ति प्राप्त कर लो। और माता ने जब कहा तो रामकृष्ण परमहंस दौड़े दौड़े आए कि जो माता के बुलाने पर आए हैं वे महापुरुष साधारण नहीं होंगे। और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि महाराज मुझे आप बताने की कृपा करें कि वो कौन सी सदयुक्ति है जो जगन माता के सत्य स्वरूप को हम जान सकेंगे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज को तोतापुरी जी ने दृष्टि योग की साधना बताई है, अंतर साधना की बातों को बताकर दीक्षित कर। और तोतापुरी जी महाराज ने कहा कि बैठ जाओ। जैसे ही ध्यान में बैठते थे रामकृष्ण परमहंस तो माता काली सामने आ जाती थी। दृष्टि उनकी एक नहीं होती थी। तब रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल व्याकुल होकर बोले महाराज कृपा कीजिए मुझ पर, मां सामने आ जाती है, कृपा कीजिए। और जैसे ही वहीं पड़ा एक कंकड़ उठाकर रामकृष्ण परमहंस को परमहंस के दोनों भवों के बीच में चुभो देते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की वहीं समाधि लग जाती है 3 दिनों तक के लिए। 3 दिन वे समाधि में चले गए। और सज्जनों, मैं कह रहा था कि सरलता इतनी होनी चाहिए। तो साधु का दर्शन और साधु की पहचान ऐसे नहीं हो सकती। तब रात में जब उसे नींद नहीं आई अमरदास जी महाराज को, तो 12 बजे एक दृश्य उनको दिखता है। एक तेज से परिपूरित धवल उज्जवल ऐसी नारी जो जीवन में कभी देखा नहीं था। अमरदास जी महाराज ऐसी नारी को कभी
भी जीवन में देखा ही नहीं था। सज्जनों, उसे देखते हैं। अमरदास जी चले गए उनके पास, उनके चरण को स्पर्श किया है और पूछा है कि माता आप कौन है। वो माता झाड़ू रखकर खिलखिलाकर हंसती है और नाम लेकर कहती है, अमरदास तुम मुझे पहचान नहीं सके। अमरदास जी को बड़ी हैरानी हो गई कि माता मेरा नाम भी जानती है। अरे अमरदास, वर्ष में एक बार तुम हमारे यहाँ आते हो पूजा करने के लिए हिंगला देवी मंदिर में, वही हिंगला देवी मैं यहाँ प्रत्यक्ष हूं। अब तो हैरान हो गया, माता आप यहाँ झाड़ू लगाती हैं? तो हिंगला माता ने कहा कि मैं तो एक छोटी सी देवी हूं, गुरु दरबार में तो उमा रमा ब्रह्माणी लक्ष्मी सरस्वती गायत्री सावित्री आकर झाड़ू लगाकर अपने भाग्य को संवारती है, मैं तो छोटी सी सेवा करती हूं। सज्जनों, ऐसी वो हिंगला माता इस बात को कहकर अंतर्धान हो जाती है, अदृश्य हो जाती है और तब अमरदास जी की आंखें खुल गई। गुरु को भी पहचानना साधारण नहीं, संत को पहचानना साधारण नहीं। मुझे तो लगता है कि माता की कृपा तो हो ही गई और मैं समझता हूं गुरु की कृपा जा पर हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हम लोग कहते हैं राम की कृपा जा पर हुई, राम कहिए गुरु कहिए एक ही बात है। सज्जनों, सवेरे होने की प्रतीक्षा, तैयार होते हैं बढ़िया से। आज उस तरह से धोती सजा कर नहीं पहनते हैं, धोती को घुटने तक बांध लेते हैं, धोती को नीचे घुटने से जाने नहीं देते हैं। बिल्कुल दास के भांति तैयार होकर के गुरु दरबार में जाते हैं। अंगद देव जी महाराज गुरु दरबार में बैठे थे और उठकर खड़े हो गए कि समधी साहब आ रहे हैं। उठकर खड़े हुए, लेकिन अमरदास जी महाराज ने देखा वैसे ही फिर स्वागत करेंगे, नहीं, आज तो दास भाव में मैं हूं। अंगद देव जी महाराज ने कहा कि आइए आइए समधी साहब, लेकिन वहीं से कटे वृक्ष की भांति गिर जाते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। बोले अज्ञानता में समधी में था, लेकिन आज से मैं दास हो गया आपके चरणों का, आपके चरणों का दास हो गया, जीवन आजीवन में दास रहूंगा। हे सद्गुरु, इस आंख से आपकी पहचान नहीं हो सकी, हम पहचान नहीं सके, आपके बराबरी में जाकर मैं बैठ गया, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके बराबरी में बैठने लायक कहाँ था, लेकिन मैं अज्ञानता के कारण आपके बराबरी में जाकर बैठ गया। मेरे सद्गुरु, मुझे अपना लीजिए। सज्जनों, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, साहब चितवो हमरी ओर। धनी धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि समर्पण ऐसा हो। अंगद देव जी महाराज जाते हैं, अमरदास जी महाराज को उनके दोनों बाहों को पकड़कर उठा लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं, और ठीक उसी क्षण उसी समय उनको पूरे ज्ञान से परिपूरित कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं।